जाते हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास तो इसमें ब्लॉक समिति में इतना शायद वो तो नहीं, प्रावधान तो नहीं है। हाँ योजना भी नहीं हुई, बहुत सा हंडे भी हम बहुत चक्कर काटे हमने, भाई गांव में स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सहयोग मिल रहा है और बुजुर्ग मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुझे आगे ले बहुत बढ़िया। और मैं गांव को आगे लेके जाऊंगा। मेरे जो युवा साथी हैं और बड़े बुजुर्ग हैं उनको समस्या नहीं आने दूंगा। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं गांव बीबीपुर के अंदर। ये गांव नेशनल लेवल पर पूरा फेमस रहता है कुछ न कुछ वजह के कारण। आज हम आए हैं ब्लॉक समिति के अंदर, जो एक कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े हैं, भाई साहब युवा हैं, और इनसे एक बार बात करते हैं किस प्रकार के मुद्दे हैं और किस प्रकार से ये चुनावी दंगल के अंदर उतरे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या हाल है? बढ़िया बिल्कुल। क्या उम्र है आपकी, ये बताओ। मेरी उम्र 21 साल है और मैं ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ने के लिए संपूर्ण से तैयार हूँ। वाह जी वाह। तो कितने गांववासी, जैसे आप देख भी रहे हैं चारों तरफ, तो गांव का कितना सपोर्ट मिल रहा है? भाई साहब मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा, हाँ जी। मेरे गांव के युवा साथी हैं जो मेरे, वो मुझे बहुत अच्छे तरह सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मुझे समर्थन बहुत भरपूर मिल रहा है, जो मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। वाह जी वाह। हाँ जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। और मैं गांव को आगे लेके जाऊंगा। मेरे जो युवा साथी हैं और बड़े बुजुर्ग हैं उनको समस्या नहीं आने दूंगा। जैसे बैबलपुर अपने ब्लॉक समिति का जो आता है, उस एरिया के अंदर बैबलपुर और बीबीपुर आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई दी कि भाई इस तरीके के मुद्दे, इस तरीके की समस्याएं सामने आई होंगी, भाई मुझे ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ना है, क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई दी? समस्याएं तो बहुत है भाई साहब। मैं बचपन से गांव में ही रहता हूं। हाँ जी। मैंने देखा आसपास में गंदा नाला है, चिक्कड़ है, कच्ची गलियां हैं, तो मैं उनको संपूर्णतः से उनका विकास करूंगा और गांव को साफ सुंदर रखूंगा। पानी की निकासी के लिए अलग से व्यवस्था को तैयार करवाऊंगा और मुझे गांव के समर्थन के लिए बहुत बड़ी यूनियन बनाई है, जो युवाओं के साथियों का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है और बुजुर्ग मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुझे आगे ले जाने के लिए, और मैं उनके साथ दिन रात खड़ा रहने के लिए बहुत तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं पानी की व्यवस्था गांव बीबीपुर और बैबलपुर में संपूर्णतः से विकास के लिए पानी की शुरुआत लेके आऊँगा, पीने की पानी की व्यवस्था करूँगा। और मेरे युवा साथी है जो बेल्ट की नौकरी के लिए जगह जगह प्रयास करें, उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है गांव में, वो शहर जाके प्रैक्टिस करते हैं। मैं दोनों गांव के लिए साझेदारी एक स्टेडियम की व्यवस्था करवाऊंगा। जैसे अगर बात करें यहाँ से बीबीपुर से जींद मात्र 7-8 किलोमीटर, इतना है ना, 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लगाओ, 10 किलोमीटर है। पास में होते हुए भी बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ है आपका गांव बीबीपुर और बैबलपुर। तो स्टेडियम के अंदर किस तरीके की व्यवस्था आप करने का प्लान बना रहे कि मुझे इस तरीके के स्टेडियम का बनाना है? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, लड़के हैं, युवा साथी हैं, वो बेल्ट की नौकरी के लिए इधर उधर प्रैक्टिस करते हैं, 1600 मीटर का उनको ट्रैक चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किस तरीके का प्लान आपने स्टेडियम के लिए बनाया है? मैं मेरे गांव बीबीपुर और बैबलपुर के लिए युवाओं के लिए जिम व्यवस्था स्टेडियम में और 1600 मीटर का ट्रैक अगर सुविधा मिली तो सरकार की तरफ से, तो मैं वहाँ पर अच्छे कोच को भी मेंटेनेंस करवाऊँगा वहाँ पर। और गांव का जितना भी विकास, युवा को वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था स्टेडियम में, सफाई की व्यवस्था की भी वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने दूँगा। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, अच्छे विचार हैं आपके। जैसे गांव के अंदर ये हुई युवा के साथियों की इस तरीके के अपन करते ही हैं, उसके साथ में आपने बताया पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है यहाँ पर। तो जैसे अगर हम देखें, एक रोड भी है यहाँ, कौन सा रोड बता रहे थे भाई साहब? वो बैबलपुर रोड है जो। हाँ, तो उसके बारे में क्या प्लान आपने बनाया है? मेरे आसपास के जितने भी गांव जुड़े हुए हैं, मैं उनको कच्ची सड़कों को पक्का करके एक साफ सुंदर व्यवस्था करूंगा। सड़क के दोनों साइड पेड़ों की व्यवस्था करूंगा।
हरा भरा वातावरण करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से, और गांव का सहयोग मुझे भरपूर मिल रहा है। वाह जी वाह। तो अभी एक साथी से और बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई क्या साहब। नाम भाई साहब? पंकज नाम भाई साहब। तो पंकज जी, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, भाई अभी युवा साथियों ने मिलकर इसको खड़ा किया है, तो किस प्रकार के विचार आपके भाई के लगे और क्या क्या मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं? मुद्दा भाई साहब बहुत से, अपने सरपंच भी आए हैं गाँव में, हर ब्लॉक समिति मेंबर भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हाँ। लेकिन भाई जो युवा ने व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था अब तक गाँव में हुई नहीं है। पिछली योजना भी नहीं हुई, बहुत सा हंडे भी हम बहुत चक्कर काटे हमने। भाई गांव में स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए, भाई गांव में खेल के में रुचि है, बड़ा कहीं पढ़ाई है, या गांव में लाइब्रेरी है, जिस भी प्रकार की युवा सुविधा चाहिए उस प्रकार की सुविधा मैंने मुहैया नहीं हुई है अब तक। नहीं हुई है। हाँ। तो आने वाले समय के अंदर अगर भाई देखे, युवा है, युवा साथियों की बहुत सारी कठिनाइयां हैं, दुविधाएं उनको समझता ही है, तो क्या आने वाले समय के अंदर क्या इस तरीके की चीज़ें करवा पाएंगे? क्योंकि भाई का पहली बार चुनाव है और युवा साथी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस बंदे भी बैठे हुए हैं, उनसे किस तरीके का मेंटेनेंस करा जाएगा? भाई साहब फिलहाल जो समर्थन है, जिस प्रकार आप देख रहे हो, एक साथ हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, एक साइड हम खड़े हैं, दो बाजुओं की तरह हैं भाई के, और हमारा फुल समर्थन है। जीत तो निश्चित कर ही लेंगे इस बार चुनाव में, और फिर जो हमने मुद्दे सोचे हैं युवा होने के नाते उन सबको पूरा कराया जाएगा। पूरे गाँव से यह आश्वासन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी एक हमारे साथी बुजुर्ग हैं, उनसे ही बात करें। आ जाओ, इधर आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? करमवीर नाम जी। करमवीर जी। तो करमवीर जी, जिस तरीके से युवा को आपने सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग भी कर रहे हैं, तो किस तरीके का रुझान लोगों में दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो युवा हैं हाँ जी, और जो ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, ये हाँ जी, हाँ जी, ब्लॉक समिति एक इसकी राजनीतिक पहली सीढ़ी का एक पहला पत्ता है। हाँ जी, हाँ जी, और ये जो पहला पत्ता है, जैसा आपने देखा अभी, ये थोड़ा संकीर्णता महसूस कर रहा था बोलने में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये संकीर्णता को ख़त्म करने के लिए, जैसे कॉलेजों में पहले ये चुनाव, हाँ, प्रधानी के इसके चुनाव होते थे ना, तो उसमें यही सिखाया जाता था, भाई इनको बोलना आना चाहिए, दफ्तरों का रास्ता पता होना चाहिए। तो यही पहले इसी करके हमने इसको आगे किया है। और इसकी स्टार्ट दूर हो हमारे समाज में। आज ब्लॉक के लोग हैं जो इस जाते हैं बाहर जाते हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास तो इसमें ब्लॉक समिति में इतना शायद वो तो नहीं, प्रावधान तो नहीं है हाँ, पैसे का। तो हाँ, अगर दफ्तरों का रास्ता जिसको मिल जाता है, आगे उससे कहीं और का सहारा लेके तो कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो यही अब सीखने का टाइम है इसका। और ये सीखेगा तो आगे तो इस प्रकार हमारी उम्र है, हमारी उम्र में आप सीखेंगे ना हम। हाँ, तो कुछ का कोई फ़ायदा नहीं है। आज ब्लॉक समिति में जाएगा, आगे सरपंच के योग्य भी होगा। और उससे ऊपर ये पहले उस हिसाब से तो हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसे बच्चों को आगे करना चाहिए जो छोटे लेवल के चुनाव उनमें, बिल्कुल बिल्कुल। तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, जैसे आपने बताया कि ब्लॉक समिति के अंदर युवा साथी आएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आगे स्टेप भी बढ़ते जाएंगे और विकास भी बढ़ता जाएगा। तो यही हमारे इसी करके हमने इसको आगे किया। और हमारे से पहले युवाओं का, दोनों गाँव के युवा इसके साथ थे। जिस दिन ये फार्म भरने गया, बोला दादाजी आप हमारे साथ चलो। माँ भाई तेरे साथ जो जवान लड़के हैं ना, वो भी अगर ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि माहौल दिखाना हमारे गांव की, वो उसकी समाज की परंपरा नहीं, ताकत नहीं दिखानी चाहिए हमें। हमें तो आगे जो आगे तेरा सहयोग मिलेगा, ताकत उसे मिलेगी, तो कितनी वोटों से आगे विजय होगा और आगे काम करके दिखाओगा। ताकत तो वो होती है, ताकत ये नहीं हमें दिखानी नहीं किसी को। तो उनका सहयोग लेकर अपने हिसाब से शांति से अपने फार्म भर का, और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब आजकल तो वही बात है, युवा जिसके साथ होगी नहीं, मुझे कौन ऑटोमेटिकली लगना पड़े उनके साथ। बिल्कुल लगना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, उत्तम बात बताई आपने। तो भाई साहब ओमवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा लास्ट में, अपनी जनता को, जिसने अपने गाँव है बैबलपुर है, बीबीपुर है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज यही है, आने वाली 30 तारीख को रेल के इंजन पर बटन दबाकर मुझे अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर मुझे विजय बनाने की पूरी कोशिश करें। मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है गांव बीबीपुर और बैबलपुर को। वाह जी। अब युवा साथियों को राजनीति के अंदर आना चाहिए, क्योंकि युवा साथी आएंगे वही देश का निर्माण कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसी ही प्यारी और अच्छी वीडियो के साथ। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। राम राम सभी को।